हेलो फ्रेंड्स, जो मेरा पूरे साल का करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है उसमें हमने पिछले एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम जो बात करने वाले हैं उसका एक बार रेफरेंस देख लेते हैं। इसमें हम बात करेंगे डालकटहॉर्न के बारे में, वाटर टैक्सी सेवा, ठीक है। दुर्गा तेल कुआं ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, एशिया का जो सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। राजस्थान में जो अफ्रीका की बोमा तकनीकी है ये आखिर किस प्रकार की जाती है और किस उद्यान में इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। भारत का जो सबसे पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। जो WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम डिटेल से एनालिसिस भी यहाँ पे करेंगे। क्लियर है। तो अब आते हैं टॉपिक पे। हाल ही में डाकथान 2022 का आयोजन किया गया है। ये जो है एनसीबी के द्वारा से किया गया है। एनसीबी ने विशेषज्ञों के लिए डार्क वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिए और उसका समाधान खोजने के लिए इसका आयोजन किया है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो है वाटर टैक्सी सेवा। ये जो है बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा को शुरू किया है। ये पहली बार है कि जो दो जुड़वा शहरें हैं मुंबई और नवी मुंबई, इसको ये जोड़ेगी कौन, वाटर टैक्सी सेवा जो है। और ये जो है सागरमाला कार्यक्रम के तहत इसको वित्त पोषित किया जाएगा। इसमें जो नेक्स्ट है वो है कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र ये कहाँ पे लगाया गया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े स्वच्छ शहर जो है वो इंदौर में, यानी कि जो मध्य प्रदेश में इंदौर है, वहाँ पे सबसे बड़े, एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी जो संयंत्र है उसका उद्घाटन किया है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो है कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर, ये इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया है। तो इसका शुभारंभ जो है वो गुजरात में किया गया है। यह इनोवेशन जो है वो राज्य में जो बच्चे के नवीन क्षमताओं की पहचान करना, ठीक है, और उनके पालन पोषण और नवाचारों को प्रोत्साहित करने में भी इसका यूज होगा, ठीक है। उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इसकी जो घोषणा है 2020 में की गई थी, तो उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो थे विजय रूपाणी, ठीक है। इसमें जो मेरा नेक्स्ट है वो है कि 100वां हर घर जल जिला ये कौन बना है। तो हिमाचल प्रदेश का जो आकांक्षी जिला है जिसका नाम है चंबा, वो देश का 100वां हर घर जल जिला बना है, ठीक है। वहाँ पे हर घर पे जल, वो उस जिले में हर घर में जल पहुँचाया गया है। तो वो जो है हिमाचल प्रदेश का है, ये आकांक्षी जिला है, ठीक है। जल जीवन मिशन जो है वो 2024 तक, इसका जो लक्ष्य है 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के द्वारा पानी उपलब्ध करवाने का जो संकल्प है सरकार ने लिया है, उसकी दिशा में ये काम किया जा रहा है। इसकी जो घोषणा है, ये घोषणा जो है 15 अगस्त 2019 को इस मिशन की घोषणा पीएम मोदी ने की थी कि हर घर जल जो मिशन है इसकी घोषणा इन्होंने की थी। यहाँ पे जो एडिशनल फैक्ट है वो क्या है कि भारत का जो पहला हर घर जल प्रमाणित जिला था वो था बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश का ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकेंड एडिशनल फैक्ट है वो है कि भारत का जो सबसे पहला प्रमाणित राज्य वाला जिला है हर घर पहुँचाने वाला, वो गोवा है। इसमें आपको नोटिस क्या करना है, नोटिस ये करना है कि यहाँ पे जिले की बात किया है कि जो सबसे पहला जिला है, तो जिला में अगर बोलेगा तो आप बोलोगे कि बुरहानपुर है, ठीक है। लेकिन अगर राज्य की बात करेगा तो आप बोलोगे गोवा है। क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट में है वो है कि पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया है। इसे मध्य प्रदेश की जो खंडवा जिला है वहाँ पे इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। ये संयंत्र जो है वो हर दिन 30 टन बायोमास जो है वो फीड स्टॉक के माध्यम से 1 टन हाइड्रोजन का यहाँ पे उत्पादन करेगा, ठीक है। इसमें 24 करोड़ का निवेश किया गया है। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो है कि दुर्गा तेल कुआं ये कहाँ पे इसको खोजा गया है, कौन सी कंपनी ने इसको खोजा है। तो जो वेदांता समूह की कंपनी है केयर्न्स, ठीक है, केयर्न ऑयल एंड गैस, इन्होंने राजस्थान की जो बाड़मेर जिला है वहाँ पे इस तेल की खोज की है और उसका जो नाम है उसका नाम दुर्गा तेल कुआं के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो ये कि राष्ट्रीय विधान ई विधान लागू करने वाला पहला राज्य वो कौन सा है। तो जो नागालैंड है वो राष्ट्रीय ई विधान, ठीक है, इसको लागू करने वाला पूरे देश में पहली ऐसी राज्य है जो बन गई है। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नेफ्यू रियो। और नकारात्मक जनसंख्या, जैसा कि आपको पता ही है कि 2011 में जो जनगणना की गई थी तो उसमें जो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो मात्र एक राज्य है जो कि नागालैंड ही है, ठीक है। यहाँ पे विधानसभा जो सीट है उसकी संख्या 60 है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो और कौन सी सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो कर्नाटक सरकार द्वारा भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक, ठीक है, एक्वेरियम, इसको इसको लॉन्च किया गया है। ये जो है एक्वेरियम बेंगलुरु स्थित डिजिटल स्टार्टअप कंपनी एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स की एक पहल है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि राजस्थान में अफ्रीका की बोमा तकनीकी
ठीक है, इसका प्रयोग किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की जो भरतपुर जिला है वहाँ पे जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसका प्रयोग चीतल या चित्तीदार हिरणों को पकड़ने और उन्हें मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए किया गया था। ठीक है, बोमा कैप्चरिंग तकनीकी जो है ये अफ्रीका में काफ़ी लोकप्रिय है, जिसमें फनल जैसी बाड़ के माध्यम से जानवरों का पीछा करके उन्हें एक बाड़े में पहुंचाया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे अगर जानवर हैं, ठीक है, तो उनको इस तरीके से पीछा करके यहाँ पे एक बाड़ बना रहता है और यहाँ से लोग उनका पीछा करते हैं। तो जो ये जानवर जो है यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं तो उसके बाद से इनको ढक दिया जाता है। तो इस तकनीकी के माध्यम से यहाँ पे पकड़ा जाता है। इसमें जो एडिशनल फैक्ट ये है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, डॉक्टर सलीम अली जिन्हें हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं उनकी कर्मस्थली है। और जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में है, इसको भी आपको नोटिस करना है। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि इंद्रायणी मेडिसिटी, ये क्या है? तो भारत का पहला चिकित्सा शहर महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ तालुका में 300 एकड़ में भूमि पर यहाँ पे बनाया जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये महाराष्ट्र के पुणे जो कि एक तालुका है खेड़ा, वहाँ पे 300 एकड़ में इसको बनाया जाएगा और ये भारत की पहली चिकित्सा शहर बन जाएगी। इनका नाम जो इंद्रायणी मेडिसिटी है इसका नाम यही होगा, इसको तय किया गया है और इसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपये का इसमें निवेश आकर्षित करेगी। अब यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट ये है कि विंग्स इंडिया 2022, ठीक है, इसका आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्री, ठीक है, और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण, ठीक है, इनके माध्यम से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ये हैदराबाद में किया जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि विंग्स इंडिया आयोजन 2022 का आयोजन जो है वो हैदराबाद में किया जाएगा और ये जो है एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है और जो देश को विश्व के शीर्ष उड्डयन केंद्र में बदलने की प्रतिबद्धता के ये अनुरूप है। ये कार्यक्रम इंडियाज 75, ठीक है, विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज रहेगा। इसके माध्यम से इस कार्यक्रम का जो विषय वस्तु है ये यही है, इंडियाज 75। तो आपको ध्यान ये रखना है मेन रूप से कि जो विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट ये है कि महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, ठीक है, ये क्या है? तो मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारियो में महात्मा गांधी हरित तिराहे का अनावरण किया गया है। पट्टिका में हरा शब्द सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसको आपको ध्यान रखना है कि जो ये ग्रीन ट्रायंगल है ये मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारियो में इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण यहाँ पे किया गया है। ये जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हनुमान जयंती के अवसर पर बापू केशवानंद जी के आश्रम में, जो कि गुजरात के मोरबी में, यहाँ पे भगवान जो हनुमान है उनकी 108 फीट का जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है। ये जो प्रतिमा है ये हनुमान जी की जो 4 धाम परियोजना है इनके तहत देश भर के जो 4 कोने हैं वहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं। तो उसमें से जो पहली ऐसी भव्य प्रतिमा का उद्घाटन जो है वो 2010 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में, जो कि उत्तर में है, वहाँ पे स्थापित किया गया था। और मोरबी की मूर्ति है वो पश्चिम में स्थापित की गई है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, और तीसरी प्रतिमा दक्षिण में यानी कि तमिलनाडु में स्थापित की जाएगी और चौथी प्रतिमा जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थापित की जाएगी। ये हनुमान जो 4 धाम परियोजना है उनमें से एक है। तो जो पहली, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो जो पहली प्रतिमा है वो कहाँ पे स्थापित की गई थी? 2010 में हिमाचल प्रदेश में। जो सेकेंड प्रतिमा है हनुमान जी की ये गुजरात के मोरबा जिले में। उसके बाद से जो दक्षिण वाला एरिया है वहाँ पे तमिलनाडु में स्थापित की जाएगी और जो पश्चिम वाला एरिया है, ठीक है, वो पूर्वी वाला जो एरिया है वो पश्चिम बंगाल में स्थापित की जाएगी। क्लियर है? इसमें जो मेरा नेक्स्ट में आता है वो ये है कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021, ये क्या है? इसकी मान्यता किसको दी गई है? तो जो आर्बर डे फाउंडेशन है और संयुक्त राष्ट्र की जो खाद्य और कृषि संगठन है यानी कि FAO, इसके द्वारा हैदराबाद और मुंबई शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में इसकी मान्यता दी गई है। ठीक है, 2021 में हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर था जिसे 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो मान्यता है उसको दी गई थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जो 2 शहर हैं वो हैं हैदराबाद और मुंबई शहर को। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ष 2021 में हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर था जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मान्यता है उसको दी गई थी। इसको भी आपको नोटिस करना है। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, ये कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गुजरात दौरे के समय दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है ये पशुपालन को समर्पित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बात यह है कि नेक्स्ट में कि यह भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्या क्या है इसमें मेन रूप से? तो भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है ये गुजरात में, ठीक है, दूधवाड़ी नाम से
इसको स्थापित किया गया है। ये मेन रूप से पशुपालन को समर्पित है। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट में आता है वो ये है कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये कौन बन गई है। तो जो जम्मू संभाग की सांबा जिले में एक पल्ली पंचायत नाम है, ठीक है, वो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और जो पल्ली गांव है ये ऊर्जा स्वराज का एक उदाहरण है, ठीक है। यानी यहाँ पे ऊर्जा जो ये पंचायत है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो उस पंचायत में स्वयं से की जाती है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे उत्पादन भी होता है और उसका खर्च भी किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो नाम क्या है उसका? पल्ली पंचायत, कार्बन न्यूट्रल पंचायत भारत की पहली, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट में आता है वो ये है कि आर्ट पार्क ये क्या है। तो देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, यानी कि इसका जो शॉर्ट में कहेंगे आर्ट पार्क, इसको जो है बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। और इसे कौन स्थापित किया है? तो जो भारतीय विज्ञान संस्थान है यानी कि IISc, ये बेंगलुरु में इसको स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि भारत की संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए उसको चुना गया है भारत को। इसको आपको ध्यान रखना है कि इसका अगर हम शॉर्ट में कहें तो यहाँ पे दिया गया है ECOSOC, ठीक है। ये जो है इसका अगर हम फुल नेम देखेंगे तो भारत को ये इसका अगर फुल नेम देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इसका फुल नेम है। इसमें भारत का जो कार्यकाल रहेगा वो 4 वर्ष का रहेगा, इसको भी आपको नोटिस करना है। अब भारत का जो कार्यकाल है वो 2023 से लेकर के 2027 तक इसका कार्यकाल होगा। अगर हम इस निकाय के बारे में थोड़ा जानें तो ये सामाजिक विकास आयोग है और ये जो है गैर सरकारी संगठन की समिति यहाँ पे की जाती है। और दिसंबर में यानी कि दिसंबर 2018 में वरिष्ठ भारतीय राजनयिक, जिनका नाम है प्रीति सरन, इन्हें संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति पर एशिया प्रशांत सीट के लिए निर्विरोध उनको चुना गया था। अगर हम बात करें तो इन करंट टाइम में वहाँ पे कितने सदस्य देश हैं, किसमें? संयुक्त राष्ट्र जो आर्थिक सामाजिक परिषद है उसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 54 सदस्य इसमें देश हैं। अब यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट आता है वो ये है कि मानव तस्करी रोधी एक जो प्रकोष्ठ है, इसका आयोजन जो है वो कौन किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि मानव तस्करी मामलों का प्रभावी तरीके से निपटान एवं महिला और लड़कियों के बीच जो जागरूकता है उसको बढ़ाना और तस्करी रोधी जो इकाई है उनको प्रशिक्षित कर उनकी क्षमता को भी बढ़ाना, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, जिसका अगर हम शॉर्ट में देखें CDRI, ठीक है, ये क्या है? तो मेडागास्कर आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है। जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, ठीक है, इन्हें ये जो है 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु जो कार्रवाई शिखर सम्मेलन है उनमें अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि हम जो है CDRI का शुभारंभ करने जा रहे हैं और उन्होंने शुभारंभ किया था। जो CDRI है इसमें करंट में 30 सदस्य देश हैं और 7 जो है वो संगठन इसमें शामिल हैं। CDRI का जो सचिवालय है वो नई दिल्ली में है जो कि भारत में स्थित है। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि रेडियो एच ये क्या है? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया है। इसका जो नाम है इसका नाम रेडियो एच रखा गया है, ठीक है। और ये जो है ये ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम, इनके द्वारा यह लॉन्च किया गया है, ठीक है। यह चैनल नागपुर में विभिन्न इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त रूप से ये उपलब्ध रहेगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो रेडियो अच्छा है ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया है। ये मेन इसका है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये क्या है? तो इसका जो उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के जो जामनगर है वहाँ पे WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, इसका उद्घाटन उन्होंने किया है। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसका उद्घाटन PM मोदी ने कहाँ पे किया है? गुजरात के जामनगर में, ठीक है। अगर हम WHO के बारे में जानें तो WHO की जो स्थापना है ये 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है जेनेवा इसका मुख्यालय है। और इसके जो करंट में जो महानिदेशक हैं वो हैं टेड्रोस अधनोम, ठीक है, इसको भी आपको नोटिस करना है। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि विश्व की सबसे ऊंची सुरंग, ठीक है, ये कहाँ पे बनाई गई है या इसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो जो इसका निर्माण है ये BRO द्वारा किया जा रहा है, यानी कि सीमा सड़क संगठन जो है इसके द्वारा इसको किया जा रहा है। ये जो है सिकुला दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का इसका निर्माण किया जा रहा है। ये लगभग 4.25 किलोमीटर की होगी, जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जो जास्कर घाटी है उसको जोड़ेगी। ये जो है केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसके माध्यम से इसकी की जा रही है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची जो सुरंग है वो हिमाचल प्रदेश में इसका निर्माण कार्य चल रहा है, जो सिकुला सुरंग है वहाँ पे, ठीक है, सिकुला जो दर्रा है वहाँ पे। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है
कि सिख गुरु जो तेग बहादुर हैं उनका 400वां, ठीक है, प्रकाश पर्व समारोह मनाया जा रहा है। तो जो मोदी प्रधानमंत्री मोदी हैं वो 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व समारोह के अवसर पर लाल किले के राष्ट्र को संबोधित किए थे, ठीक है। और इसके साथ ही वो भारत के यानी कि आज़ाद भारत के पहले और इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सूर्यास्त के बाद लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया था, ठीक है। अगर हम बात करें कि औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का आदेश जारी किया था, तो इसको आपको नोटिस करना है कि जो गुरु तेग बहादुर थे, सबसे पहले तो ये जानना है कि ये 9वें गुरु थे सिख के, ठीक है। इनका ये 400वां प्रकाश पर्व है और औरंगजेब जो है इनको फांसी देने का आदेश जारी किया था, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन है। तो जो राजस्थान है वो भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो 100 गीगावाट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों को पार करने वाला बन गया है, ठीक है। यहाँ पे ये कौन जारी किया है, तो जो मेरकाम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, ट्रैकर, इनके अनुसार ये कहा गया है कि जो राजस्थान है वो भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज यहाँ पे स्थापित किया गया है, ठीक है। तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ऑफ, ठीक है, और लॉरेंस लैब्स के साथ साझेदारी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापना करने का जो समर्थन है उन्होंने किया है। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो है परिसीमन आयोग गठित किया गया है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं रंजना देसाई, ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई, इनकी अध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया है, ठीक है। इस आयोग के जो पदेन सदस्य हैं सुशील चंद्रा हैं जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, और के शर्मा हैं जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं। इस क्षेत्र में 90 विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है, जो 43 है वो जम्मू के लिए है और 47 जो है वो कश्मीर के लिए है। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो विधानसभा की संख्या है उसमें 43 जम्मू के लिए है और कश्मीर के लिए 47 है और टोटल 90 है। 9 विधानसभा क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखा गया है, जिनमें 6 जो है वो जम्मू के लिए है और 3 जो है वो कश्मीर घाटी के लिए है। यहाँ पे जो एडिशनल फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो है राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बनाए गए थे, जिसको आपको डेट याद रखना है 31 अक्टूबर 2019। जो दो राज्य बनाए गए हैं वो कौन है, तो एक है जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, और दूसरा है लद्दाख, ठीक है। यहाँ पे एक और एडिशनल फैक्ट है वो ये है कि कल्हड़ की जो राजतंगड़ी थी, ठीक है, राजतंगड़ी एक ग्रंथ है उसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो भारत की पहली जो है 100% डिजिटल बस सेवा ये कौन शुरू किया है और कहाँ से कहाँ तक, तो महाराष्ट्र के जो तत्कालीन राज्य पर्यावरण मंत्री हैं थे उस समय 2022 में आदित्य ठाकरे, उन्होंने मुंबई में डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया है जो गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर के चर्च गेट तक इस रूट पर चलेगी, ठीक है। इसे एक अनूठी टैप इन टैप आउट इस सुविधा के साथ इसको लॉन्च किया गया है। जो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो है एकनाथ शिंदे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि मध्य अफ्रीकी जो गणराज्य है, ठीक है, इसके बारे में क्या दिया गया है कि ये जो है बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है और ये विश्व का ऐसा दूसरा देश बन गया है जो बिटकॉइन को, ठीक है, अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में घोषित किया है। इसके पहले जो है अल सल्वाडोर ऐसा पहला देश बना था जो बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पे अपनाने वाला बना था उस समय, ठीक है। अगर पहले की बात कहेगा तो अल सल्वाडोर आप कहोगे। वर्तमान में जो CAR अपनी मुद्रा के रूप में फ्रांस समर्थित CFA फ्रैंक का इस्तेमाल यहाँ पे करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बिटकॉइन है ये क्रिप्टो करेंसी है यानी कि आभासी मुद्रा है। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप ये क्या है, तो ब्रिटेन ने भारत के साथ ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप ये लॉन्च किया है। ये जो है TDC फंड है, TDC फंड के लिए एक खाके का काम करेगा। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड को चीन के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके कार्ड के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए इस जरिए जो है हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपने बड़े पैमाने पर निवेश करने की तैयारी की जा रही है, ठीक है। TDC जो है वो फंड के माध्यम से भारत की ओर से जापान, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर के काम किया जाएगा। भारत की ओर से ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप में जो निवेश किया जाएगा वह TDC जो फंड है उसके जरिए किया जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि रूस जो है वो संयुक्त राष्ट्र के जो विश्व पर्यटन संगठन है उससे बाहर हो गया है। इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता ही है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है इसमें एक है वो इसके रूप में देखा जा रहा है। तो रूस जो है वो संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय में हटने की जो है उसकी घोषणा की है। ठीक है, तो अगर हम संयुक्त राष्ट्र जो पर्यटन संगठन है अगर इसकी बात करें तो ये जो है 1975 में बना था और इसका जो मुख्यालय है ये मैड्रिड यानी कि स्पेन में है। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि चक्रवाती तूफान जिसका नाम आसानी है, ये दक्षिण जो बंगाल है, दक्षिण बंगाल की खाड़ी और पश्चिम मध्यवर्ती, ठीक है, इसके आसपास के क्षेत्र में इस तूफान का निर्माण हुआ है जिसका नाम है आसानी। इस चक्रवात का जो नामकरण है वो श्रीलंका की तरह किया गया है। ठीक है, अगर हम सिंहली भाषा में कहें तो इसका जो अर्थ है वो है क्रोध। ठीक है, इसके पहले भी तोक्ते जो है ये मेमार ने इसका नामकरण किया था। ठीक है, इसका जो अगर हम अर्थ कहेंगे तो आवाज़ करने वाली छिपकली। ठीक है, इसके पहले भी 2020-21 में भारत में जो चक्रवात आए थे उसका जो नाम है वो है कि तोक्ते, यास, निसर्ग और अम्फान। इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट है वो ये है कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला जो पहला देश है वो कौन बन गया है। तो जो इक्वाडोर है वो विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जो वन्य जीव को कानूनी अधिकार देने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।